अक्टूबर 2023 आगरा की फेमस 5 स्टार होटल में दो जर्मन आकर रुके हुए थे। उनमें से एक का नाम बावल था तो दूसरे का नाम अल्फ्रेड था और दोनों पूरा इंडिया घूमने के लिए आए हुए थे। यहाँ पर काफ़ी एंजॉय कर रहे थे और इसी तरीके से एक रात को दोनों बैठकर लेट नाइट पार्टी कर रहे थे। और फिर पार्टी करने के बाद वो होटल के मैनेजर को फ़ोन करते हैं और उसे बोलते हैं कि हमें दो लड़कियाँ चाहिए, यानी कि कॉल कर। वो मैनेजर उन्हें उन लड़कियों की फ़ोटोज़ भेजता है और फिर अल्फ्रेड और बावल उन फ़ोटोज़ में से दो लड़कियों को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इस बात के करीब 1 घंटे बाद दो लड़कियां अल्फ्रेड और बावल के रूम में आ जाती हैं। इसके बाद उन्होंने उन लड़कियों से ड्रिंक्स लेने के लिए पूछा, तो इसके बाद वो दोनों अंग्रेज़ और ज़्यादा ड्रिंक करने लग गए। ऐसा करते करते जब दोनों अंग्रेज़ पूरी तरह से नशे में धुत हो गए, उन दोनों ने उन लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर दिया। इसके बाद उन दोनों ने उन दोनों लड़कियों के साथ इतनी ज़्यादा बुरी तरह संबंध बनाए कि वो लड़कियां सुबह तक चलने के लायक भी नहीं रही थी। वो पूरी रात होटल के उस कमरे में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती रही, लेकिन वो उन दोनों को रोक नहीं सकती थी। और जब उनका अच्छे से मन भर गया तो फिर वो दोनों थक कर सो गए। अगली सुबह जब दोनों रिसेप्शन पर गए तो उस समय रिसेप्शन पर एक लड़की खड़ी हुई थी जिसका नाम प्रियांशी गुप्ता था। प्रियांशी गुप्ता यूपी के उन्नाव शहर के बदरका नाम के एक कस्बे में रहती थी और प्रियांशी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई बदरका में ही ख़त्म करने के बाद दिल्ली जाकर होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन की थी और इसी वजह से प्रियांशी को उस 5 स्टार होटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिली हुई थी। अब जब बावल और अल्फ्रेड ने प्रियांशी को देखा तो उन दोनों का बहुत ज़्यादा मन मचलने लगा। अब वो दोनों प्रियांशी को अपना अगला शिकार बनाने की प्लानिंग करने लगे और इसी वजह से उन्होंने होटल के मैनेजर को फ़ोन करके कहा कि हमें अब 2-3 दिन आगरा में घूमना है, लोकल फूड को एंजॉय करना है और यहाँ के लोकल लोगों से बातचीत करनी है। इसलिए क्या आप प्रियांशी को हमारे साथ भेज सकते हैं ताकि वो हमें अच्छे से घुमा दे। इसके बदले में हम आपको काफ़ी अच्छा पैसा दे देंगे। इसके बाद मैनेजर ने प्रियांशी से पूछा कि क्या तुम इसके साथ जाना चाहती हो। प्रियांशी ने बिना कुछ सोचे समझे पहली ही बार में हाँ भर दी, क्योंकि इस काम में उसे एक तो आगरा में उन दोनों अंग्रेज़ों के साथ घूमने का भी पैसे मिल रहा था और दूसरा उसे 2-3 दिन के लिए उस रिसेप्शन से बोरिंग के काम से भी आज़ादी मिल रही थी। इसके बाद प्रियांशी 2 दिन तक उन दोनों अंग्रेज़ों के साथ पूरे आगरा में घूमती रही और इस बीच उनके साथ हंसी मजाक और बातें करते हुए वो उनके साथ काफ़ी ज़्यादा घुल मिल गई। वो तीनों 2 दिन तक बिल्कुल दोस्त की तरह आगरा में घूमते रहे। इसके बाद जब रात को वो रूम में आए तो अल्फ्रेड और बावल हमेशा की तरह ड्रिंक करने लगे। उन्होंने प्रियांशी को भी अपने साथ एंजॉय करने के लिए पूछा। अब क्योंकि प्रियांशी को उन दोनों पर काफ़ी अच्छे से विश्वास हो गया था, इसलिए वो भी उनके साथ ड्रिंक करने लग गई। अंग्रेज भी प्रियांशी के साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लगे। ऐसा करते करते प्रियांशी को पता नहीं चला कि कब वो मोमेंट आ गया जब वो तीनों अपने सारे कपड़े उतार चुके थे। इसके बाद अल्फ्रेड और पावल दोनों मिलकर एक साथ प्रियांशी के साथ संबंध बनाने लगे और इस वजह से थोड़ी देर बाद प्रियांशी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। उनका कुछ विरोध नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा नशा हो चुका था। वो दोनों उसके साथ रात भर कई बार दरिंदगी के साथ संबंध बनाते हैं और जब वह सुबह होती है तब तक प्रियांशी की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि वह उठने की हालत में भी नहीं थी। इसलिए होटल स्टाफ उसे जल्दी से जल्द हॉस्पिटल लेकर गया। हॉस्पिटल में पड़े पड़े प्रियांशी मन ही मन खुद को बहुत ज़्यादा कोस रही थी कि क्यों आखिर मैंने उन दोनों अंग्रेज़ों के साथ शराब पी और क्यों उनके साथ
उसने संबंध बनाए। 3-4 दिन बाद प्रियांशी को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है और वह इस होटल में वापस से रिसेप्शन के काम पर लग गई।